हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो आज हम इसको विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज डेनियल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम्स में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ टू सेपरेट बीकर्स है और इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट बीकर्स में हमने अरेंज किया हुआ है और यहाँ पे एक ही बीकर में मैंने टू इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया हुआ है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको इसमें नोटिस करनी है वो क्या है, इस डेनियल सेल में आपने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है ना। तो क्या पता चल रहा है आपको कि जो रिएक्शन इस डेनियल सेल में हो रही है वो कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि इस डेनियल सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो अपने आप हो रही है, आपको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है। इसमें केमिकल एनर्जी हमारी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देख रहे हो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड का मतलब क्या है कि आपने इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करी है ताकि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन हो सके। मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है। अगर ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो आपकी कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और क्योंकि आपने एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सेल के अंदर कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर। अब जब भी ये दोनों रिएक्शंस इन दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब ये रिएक्शंस होती है तो बेसिकली होता क्या है, हम इसको थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। वी ऑल वेरी वेल नो सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है ना। तो इस केस के अंदर जो हमारा सिस्टम है ये पूरा सेल है, ये भी पूरा सेल है हमारा, ठीक है। और सराउंडिंग क्या है, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, आपका वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी बैटरी का सोर्स नहीं लगाया है। क्योंकि आपने बैटरी का सोर्स नहीं लगाया इसका मतलब सिस्टम अपने आप कर रहा है। यानी कि जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ऑन सराउंडिंग, उस केस में होता क्या है, आपका सिस्टम की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सिस्टम वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम सराउंडिंग पे होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस केस में आपने क्या किया, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की थ्रू दिस बैटरी। तो इसमें क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा बाय द सराउंडिंग। ठीक है, इस केस में सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा और जब भी सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है तो उस केस में जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इस जो यहाँ पे ये एनर्जी डिक्रीज कर रही है और जो एनर्जी यहाँ पे ये इंक्रीज कर रही है, ये दोनों ही एनर्जी हम कुछ ना कुछ वर्क कराने के लिए ही यूज कर रहे हैं। सो इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी which is associated with that chemical reaction that can be used for doing the work. क्लियर। तो डेनियल सेल में और यू कैन से जिसमें भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है वहां पे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है। सो ये हमारी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर। तो अब हम समझेंगे कि इसके अंदर जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है वो हम इसके अंदर किस तरीके से निकालेंगे। जब भी हमारी डेनियल सेल की रिएक्शन होती है तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे
एनोड से कैथोड की तरफ क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहा होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा, और कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा तो वो वर्क डन हमारा किसकी फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इस केस में हमारा होगा क्या, जो हमारा डिक्रीज इन एनर्जी है वो हमारी किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के। और हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हम किस तरीके से निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड हमारी इक्वल होगी क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, और हमारा क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग किस तरीके से निकलेगा वो हम देखते हैं। हमें पता है यहां से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो n मोल ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चार्ज, इसको थोड़ा सा हम इधर देखते हैं, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इक्वल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल अप्रोक्सीमेटली गेट 96500 कूलम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपली डिनोट कराते हैं F से। अगर हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कैरिड बाय n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा किसके इक्वल होगा, n इंटू एफ के, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग हमारे पास कितना आ गया, n इंटू एफ इंटू में ईएमएफ ऑफ दी सेल। और ये हमारा किसके इक्वल था, डिक्रीज इन एनर्जी के। तो डिक्रीज इन एनर्जी हमारी क्या थी, गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि डिक्रीज हो गई तो माइनस साइन, तो डेल जी मेरे पास कितना आ गया, NFE सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें, मतलब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है, और जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है वो हमारी कितनी है, अगर 1 मोलर है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो उस केस में हमारा डेल जी नॉट इक्वल हो जाएगा NFE नॉट सेल। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा जो डेल जी है वो हमारा इक्वल होता है डेल जी नॉट प्लस में आर टी नेचुरल लॉग क्यू। यहां पे हमारा जो ये क्यू है, ये क्यू हमारा क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, तो एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, उससे बता देते हैं आपको हम रिएक्शन क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे। मैंने एक जनरल इक्वेशन ली है, ये जनरल इक्वेशन जो कि है ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में सी सी प्लस डी डी। ठीक है, तो मेरा Q किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा Q इक्वल होगा
concentration of C raised to the power of its stoichiometric coefficient, concentration of D raised to the power of its stoichiometric coefficient, concentration of A raised to the power of its stoichiometric coefficient, concentration of B raised to the power of its stoichiometric coefficient. ठीक है, तो जो ये हमारा रिएक्शन क्वेश्चन है, ये हम रिएक्शन के किसी भी फेज पे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी रिएक्शन किस में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ये साइन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, उस केस में मेरा जो ये रिएक्शन क्वोशिएंट है वो इक्वल हो जाता है के इक्विलिब्रियम के, ठीक है। और हमारा जो ये के इक्विलिब्रियम है, ये हमारा जब ही निकलता है जब हमारी रिएक्शन किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। दोनों को निकालने का तरीका सेम है, बट दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि आप रिएक्शन क्वोशिएंट रिएक्शन के होते टाइम किसी भी फेज पे निकाल सकते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा इस तरीके से जब ही निकलेगा जब हमारी रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन से यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्योंकि जब हमारी रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अगर हमारी रिएक्शन किस में हो रही है, इक्विलिब्रियम में हो रही है, तो उस केस में मेरा डेल जी 0 के इक्वल आ जाएगा और क्यू मेरा के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, डेल जी की जगह 0, डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग हमारा किसके इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहाँ से डेल जी नॉट की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो वो मेरी आएगी माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, ठीक है। आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, आर की जगह पे आप पुट कर दो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टी की जगह कितना पुट कर दो, 298 केल्विन, ठीक है। आप इन वैल्यूज को आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। और दूसरा आपको एक चीज और पता चल जाएगी, हमारा जो डेल जी नॉट है, अगर आप इस नेचुरल लॉग को लॉग विद बेस टाइम में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 RT log with base 10 K. So this is how you can calculate the value of equilibrium constant from this reaction. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आपको ये गिवन होगा, ये वैल्यूज मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, के की वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे। हो सकता है कई क्वेश्चंस में आपका ये फॉर्मूला यूज हो, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। और अगर वो बोलते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल देंगे, ठीक है। अब इस गिब्स फ्री एनर्जी का जो ये कॉन्सेप्ट है, अब हम पढ़ेंगे किसमें, नर्स्ड इक्वेशन में, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे होगा, नर्स्ड इक्वेशन पे। थैंक यू क्लास।